जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे जो टॉपिक सबसे चुनिंदा टॉपिक्स में से सबसे खास टॉपिक है। तो मैं कहूंगा साथियों, वर्तमान में कौन क्या 2024 की नई लिस्ट आ चुकी है और यहां पर बहुत सारी चीजें साथियों हम लोग देखेंगे, सभी चुनिंदा क्वेश्चंस देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनना आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ साथियों तय होता है। तो आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करें, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने, 4 या 5, 6 महीने बाद आपका एग्जाम हो, मैं कहूंगा इन 140 प्रश्नों को साथियों तैयार कर लीजिएगा। आपके यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इनका नाम है और ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। अब अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 26 नवंबर 1950 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो अगर इनकी बात करें तो इनका नाम है तुहिन कांता पांडे और तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम साथियों क्या है? अगर बात करते हैं, ग्रिसन जॉर्ज इनका नाम है। यहां पर गलत लिखा हुआ है, ग्रिसन जॉर्ज इनका नाम है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक बन चुके हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों कौन बने हैं? मैं कहूंगा सतीश कुमार की अगर बात करते हैं तो ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं, सतीश कुमार बने हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई? 8 मई 1945 को। राष्ट्रीयकृत की अगर बात करें तो 1951 में हुआ और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में साथियों कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है B श्रीनिवासन और ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बन चुके हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद की अगर बात करें तो अमृत मोहन प्रसाद ही सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों संजीव रैना और संजीव रैना को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? मुझे बताइए। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगली वीडियो में और जान लगा के और बढ़िया सा कंटेंट साथियों ला के तैयार करके आपके सामने पेश होता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर साथियों आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ठान लिया है सिलेक्शन लेना तो हमने भी ठान लिया है आपका सिलेक्शन करवाना। तो अपने सिलेक्शन को निश्चित करने के लिए साथियों क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का चैनल बटन दबा देंगे। उसके बाद देखिए, अगर यहां पर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उनका नाम है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना को ही साथियों दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। क्या नाम है साथियों? सिंधु गंगाधरन इनका नाम है और ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनके अगर बात करें तो परमेश शिवमणि इनका नाम है और परमेश शिवमणि ही भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? उमर अब्दुल्ला बने। कौन बने साथियों? उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए
उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों, तो इनका नाम जय शाह है और जय शाह ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई, तो 15 जून 1909 को, और मुख्यालय कहां पर है, तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। उसके बाद देखिए अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों, केसी वेणुगोपाल को ही आप लोग ध्यान रखेंगे, केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम साथियों चंद्रशेखर कुमार है और चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार साथियों सौंपा गया है, तो इनका नाम साथियों क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों अनीश दयाल सिंह के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार अनीश दयाल सिंह को ही सौंपा गया है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों राहुल नवीन की जब हम बात करते हैं, राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस कैसे आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो पा रहे हैं, कैसे स्टोर हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं साथियों, वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। और जब एग्जाम में आपको साथियों क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो तुरंत आपका मन, आपका मस्तिष्क जवाब साथियों दे देगा। अब यहां पर अगर बात करें इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं, तो संदीप पौंड्रिक इनका नाम है और संदीप पौंड्रिक ही इस्पात मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और मैं कहूंगा साथियों 100% ये साथियों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अगर साथियों यहां पर अगर बात करें, अगर आप मान लीजिए एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक पीडीएफ बनवाई गई है। वो पीडीएफ में क्या है साथियों, अभी जो फरवरी 2024 में पेपर हुआ था ना, ये 2025 वाली वैकेंसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 2024 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें जितनी साथियों जो शिफ्ट्स थी उनका सॉल्यूशन तैयार किया गया है पूरी टीम के द्वारा। उसमें साथियों मैथ है, उसमें रीजनिंग है, उसमें जीएस है, उसमें हिंदी है, सबका सॉल्यूशन है। जस्ट क्वेश्चन के नीचे ही उसका 4 ऑप्शन देकर उसका सॉल्यूशन है, ऐसे ही साथियों सबका है। तो मैं कहूंगा साथियों ये अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चंस आप लगाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन में एसएससी जीडी पीडीएफ करके उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यूपीएससी की जब हम बात करते हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं साथियों, प्रीति सूदन इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं संघ लोक यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें किसको नियुक्त किया गया है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी का नाम ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि यही तो साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय इसका साथियों कहां पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। चलिए, उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष साथियों किसको बनाया गया है, तो इनका नाम रवि अग्रवाल है और इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है और इसकी स्थापना कब की गई साथियों, 1963 में। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए कह रहे कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है साथियों, रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। यह भी
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो वी सतीश कुमार इनका नाम है। क्या साथियों, वी सतीश कुमार इनका नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और यही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम तेजिंदर सिंह है। और तेजिंदर सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अगला देखिए, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गौतम गंभीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, तो गौतम गंभीर बने हैं। अगला सवाल है, कह रहे कि जून 2024 में भारत का नया सेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो उपेंद्र द्विवेदी को ही भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, साधना सक्सेना नायर की बात चल रही है। साधना सक्सेना नायर ही चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और सिडबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो मनोज मित्तल की अगर बात करें तो मनोज मित्तल को ही सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। यहां पर तो कोई ऑप्शन ही सही है, हरगोबिंदर सिंह को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, हरगोबिंदर सिंह आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इनका नाम है। और हरगोबिंदर सिंह को ही साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो विभूति भूषण नायर को नियुक्त किया गया है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है, तो किसको साथियों, गौरव गोगोई इनका नाम है। और गौरव गोगोई को फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उप नेता नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2024 में फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए राजीव कुमार की अगर बात करें, राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें किसे भारत संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो रॉबर्ट जेरॉर्ड रवि की अगर बात करें, इनको ही भारत संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान लगाकर इन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो मेरा मानना है कि ये सभी के सभी प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और फिर आपका एग्जाम पास करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, क्योंकि ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पूरे करंट अफेयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अपॉइंटमेंट्स के, ठीक है ना, वर्तमान में कौन क्या है, किस पद पर है, वो वाला ये टॉपिक है। और ये टॉपिक से क्वेश्चंस 100% साथियों तय होते हैं कि आए ही आए। चलिए, इस सवाल की अगर बात करें कि राष्ट्रीय क्षय, क्या साथियों, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो राजेंद्र खन्ना इनका नाम है और राजेंद्र खन्ना को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि जून 2024 में लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटम स्पीकर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम भर्तृहरि मेहताब है और इनको लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, कह रहे कि वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर तीसरी बार कौन बने हैं, तो अजीत डोभाल बने हैं। उसके बाद देखिए, ग्रामीण विकास बैंक में निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो कौन नियुक्त हुए हैं, राजप्रिय सिंह ही ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफको के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो साथियों दिलीप संघानी की अगर बात करें तो दिलीप संघानी को ही इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव साथियों कौन बने हैं, तो इंद्रपाल सिंह मिंद्रा इनका
इनका नाम है और इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव बनाया गया है। उसके बाद देखिए अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विजया भारती सयानी की अगर बात करें तो विजया भारती सयानी ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए साथियों देखिए ये सभी के सभी एक तरीके से टॉप लेवल के क्वेश्चन है। क्या साथियों, ये सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है। एग्जामिनर जहां जहां से जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है उसी टाइप के साथियों ठीक है उसी प्रकार के क्वेश्चंस है। तो मेरा मकसद एक है, मेरा टारगेट एक है कि आपका सिलेक्शन, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके इससे पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके माता पिता का ये सपना है, आपका तो सपना ही है। देखिए आपका अपने सपनों को पूरा करने से ज्यादा जरूरी है अपने माता पिता का सपने को पूरा करना। और आप नहीं जानते साथियों कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो अभी जो लाइफ है और जॉब लगने के बाद की जो लाइफ है, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अभी आपको अगर कोई कुछ नहीं समझता है तो ये समझ लीजिए फिर क्या हाल होगा, जॉब करने वालों को ही पता है। मेहनत तो पड़ेगी, मेहनत अभी आप पर जितनी पड़ रही उससे ज्यादा डबल मेहनत पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का साथियों जो रिजल्ट आपको मिलेगा, लोगों के बिहेवियर से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, एक ड्यूटी वाली जो आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, वो साथियों देखने लायक ही होगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो अभी आपकी एज है पढ़ने वाली, पढ़ लीजिए, कुछ दिन पढ़ लीजिए, कुछ महीने पढ़ लीजिए। मैं कहूंगा एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरी लाइफ आपकी सुधर जाएगी, ठीक है ना। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और साथियों यहां तो कई सारे एग्जाम की तैयारी भी चल रही है, टारगेट सिलेक्शन पर जाकर आप देखिएगा। एग्जाम फतेह भी अपना चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है, उसको आप देखिए और रेगुलर क्लासेस लीजिए। आपकी मैथ, रीजनिंग सब कुछ साथियों क्लियर हो जाएगा, जीके वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक साथियों कौन बने हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सीजी करहाड़कर इनका नाम है और यही इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी की अगर बात करें यही लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो कमल किशोर सोन इनका नाम है। क्या साथियों, कमल किशोर सोन इनका नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक यही बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो पीके मिश्रा ही प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने, यानी कि नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं, तो साथियों पीके मिश्रा बने हैं। उसके बाद देखिए किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ज्योति विज की अगर बात करें, ज्योति विज को ही भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है, तो साथियों जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप सिंह खरोला की अगर बात करें, प्रदीप सिंह खरोला को ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों कौन बने, तो कौन बने साथियों, मनोज जैन बने। कौन बने साथियों, मनोज जैन बने हैं, या सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव कौन बने, तो साथियों नए सचिव कौन बने हैं, अतुल कुमार चौधरी इनका नाम है, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया साथियों अतुल कुमार बने हैं। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो साथियों यहाँ पर दिनेश कुमार त्रिपाठी की अगर बात करें, दिनेश कुमार त्रिपाठी ही नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब यहां पर अगर बात करें भारतीय नौसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना, ठीक है ना, भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख हैं वो कौन है साथियों, कृष्णा स्वामीनाथन है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए
उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम नरसिंगम पंचम यादव है और यही भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब उसके बाद देखिए इदाशिशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर मेघालय, आप लोग ध्यान रखेंगे ये क्या मेघालय की, यानी कि इदाशिशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती इनका नाम है और मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनके नाम की अगर बात करें, इनका नाम साथियों नईमा खातून है और नईमा खातून जी को ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया आप लोग ध्यान रखेंगे, संजय कुमार को नियुक्त किया गया, संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों संजय नायर बने हैं। कौन बने हैं साथियों? संजय नायर बने हैं। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? कई बार बता चुका हूं, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो आयुष मंत्रालय में निदेशक की अगर बात करें तो सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको साथियों? सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया है। आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या नाम साथियों? इनका नाम अरुण अलगप्पन है। क्या साथियों? अलगप्पन कह सकते हैं। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनके नाम की अगर बात करें साथियों, किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है गिरिजा जी। क्या साथियों? गिरिजा सुब्रमण्यम इनका नाम है। क्या नाम है साथियों? गिरिजा सुब्रमण्यम इनका नाम है और इनको न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में है गिरिजा सुब्रमण्यम। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लोकपाल के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय माणिकराव खानविलकर इनका नाम है और आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों यही लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम गोविंद ढोलकिया है और गोविंद ढोलकिया ही सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष साथियों कौन नियुक्त की गई हैं? तो जयश्री दास वर्मा की अगर बात करें, जयश्री दास वर्मा ही अध्यक्ष नियुक्त की गए हैं। उसके बाद देखिए किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया साथियों? वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो सुशील वर्मा शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको साथियों नियुक्त किया गया है? सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह इनका नाम है और हरेंद्र सिंह ही राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए, यानी कि अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे साहब को नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में। उसके बाद देखिए कह रहे कि अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो लव कुमार को नियुक्त किया गया है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लव कुमार हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको
किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम की अगर बात करें, इनका नाम है साथियों संतोष कुमार। क्या साथियों? संतोष कुमार इनका नाम है और संतोष कुमार को ही कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए, ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर है, करके किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? सुनील कुमार यादव को किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष साथियों किसको बनाया गया, मुझे बताइए? तो किशोर मकवाना की अगर बात करें, किशोर मकवाना को ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवीन जिंदल आपके ध्यान रखना है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों। कौन? नवीन जिंदल इनका नाम है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? कृष्णा इलाजी को किया गया है। क्या? भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष साथियों कृष्णा इलाजी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष साथियों कौन बनी है? तो माधवी पुरीबुच। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है साथियों। माधवी पुरीबुच ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष बनी है। अब उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है एएस राजीव और एएस राजीव ही केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने हैं। उसके बाद देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अश्विनी कुमार इनका नाम है और अश्विनी कुमार ही फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए संसद सुरक्षा का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो अनुराग अग्रवाल की अगर बात करें, इनको संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों अनिल कुमार लाहौटी इनका नाम है और अनिल कुमार लाहौटी ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। साथियों आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूछा जा रहा है भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने? सीईओ का मतलब क्या होता है साथियों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना? यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको कहेंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको कहेंगे। दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं, तो रघुराम अय्यर आपको बता देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे राहुल कुमार। क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल कुमार बने हैं। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची इनका नाम है। क्या? अरिंदम बागची इनका नाम है और ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को ही केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनीश शाह की अगर बात करें, अनीश शाह ही भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है आपके सामने, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसको बनाया है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राहुल रसगोत्रा इनका नाम है और राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया इनका नाम है और हीरालाल सामरिया ही भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। उसके बाद देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख कौन बने? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे रवि सिन्हा का नाम, क्योंकि रवि सिन्हा ही रॉ के नए प्रमुख बने हैं यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि पूछा जा रहा है आपसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश इनका नाम है। क्या साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, जस्टिस प्रकाश इनका नाम है और यही साथियों कौन बने हैं? आप लोग ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष साथियों जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रक्षा, क्या साथियों? रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? आपसे यहां पर साथियों ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए,
आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक साथियों समीर कुमार सिन्हा बने। कौन बने हैं? इनका नाम है समीर कुमार सिन्हा और ये रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में, क्या जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव साथियों कौन बने थे? तो अरुणा नायर ही जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव बने थे। उसके बाद देखिए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? तो रणधीर जायसवाल इनका नाम है और रणधीर जायसवाल ही विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों श्रीमती कंचन देवी को ही भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कुल मिला के 125 क्वेश्चन, 140 नहीं बल्कि 125 यानी कि 125 क्वेश्चन साथियों, एकदम स्वर्णिम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरे करंट अफेयर के वर्तमान में कौन क्या से संबंधित। चलिए, भारत के नए महासर्वेक्षक की अगर बात करें तो ये साथियों कौन बने? हितेश कुमार एस मकवाना इनका नाम है और हितेश कुमार ही भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। उसके बाद देख लीजिए, कह रहे कि सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन इनका नाम है और रघु श्रीनिवासन ही सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है साथियों? महेश्वर दयाल ने ही जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है। उसके बाद देखिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव ही, आप लोग ध्यान रखेंगे, मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर माधवन इनका नाम है। क्या साथियों? आर माधवन इनका नाम है और आर माधवन ही भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसके जो आंसर टिक है ना, इस पे आंसर टिक है, इस पे आंसर टिक है, अगर आप ये बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको साथियों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ में डाल दूंगा। देखिए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो तुषार मेहता की अगर बात करें, किसकी? तुषार मेहता की अगर बात करें तो यही तो साथियों भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो निदेशक की अगर बात करें साथियों प्रवीण सूद ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक की अगर बात करें साथियों कौन बने हैं? तो विवेक भसीन बने हैं। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम रवनीत कौर है और रवनीत कौर ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी इनका नाम है और रोजर बिन्नी ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक की अगर बात करते हैं एसएस दुबे बने। कौन बने साथियों? एसएस दुबे बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मुझे बताइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन अच्छा है और अगर बात करते हैं यहां पर अजीत कुमार मोहंती की, तो अजीत कुमार मोहंती ही परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यहां पर देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्यों नहीं लाइक किया? क्या कमी इस वीडियो में है? ठीक, जो कमी हो वो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अगली वीडियो और अच्छे तरीके से साथियों तैयार करके पीपीटी वगैरह बनवा के जिन क्वेश्चंस की संभावना है पूरी कि भाई हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस जो एग्जाम अभी हुए हैं हाल फिलहाल में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अब जो साथियों बनेंगे उनके लिए संभावित क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो साथियों मैं लेकर आपके लिए आता हूं। ठीक है ना। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय की अगर बात करते हैं, यहां पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए संतोष कुमार यादव बने हैं। क्या आपका राइट आंसर होगा? संतोष कुमार यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड के अध्यक्ष साथियों कौन है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों केवी शाह जी है। कौन है? केवी शाह जी हैं। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहां पर अगर साथियों बात करें इनका नाम क्या है? संजय कुमार अग्रवाल है। क्या है साथियों?
संजय कुमार अग्रवाल ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने। कहां पर है भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है साथियों? अमित अग्रवाल इनका नाम है। क्या इनका नाम है? इनका नाम साथियों अमित अग्रवाल है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमित अग्रवाल ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक क्या साथियों, अगर बात करें यहां पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है साथियों नल्लाथंबी कलाईसेल्वी। क्या? नल्लाथंबी कलाईसेल्वी इनका नाम है। और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता बने। कौन बने साथियों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक? तो दिनकर गुप्ता बने हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों वाईवी कृष्णा को भी किया गया है और वेणुगोपाल को भी किया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया। क्या साथियों? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्या साथियों? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने नियुक्ति पाई है? तो मैं कहूंगा शेफाली बी शरण ने नियुक्ति पाई है इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष साथियों कौन बनी है? तो पीटी उषा की अगर बात करें, पीटी उषा ही भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम है साथियों न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम इनका है? ऋतुराज अवस्थी इनका नाम है। और ये 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों कल्याण चौबे जी बने। क्या? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। अगला सवाल है कह रहे कि नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो साथियों कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। कौन है साथियों? गुरबीर पाल सिंह है, ये एनसीसी के महानिदेशक हैं। उसके बाद देखिए भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि इनका नाम है। और आर वेंकटरमणि ही भारत के नए वर्तमान समय पर साथियों महान्यायवादी बने हैं। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो सत्यनारायण गोयल को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कि मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है किसको नियुक्त किया गया है? अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के MD और CEO साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती नियुक्त किए गए। कौन साथियों? सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के MD और CEO बने हैं। उसके बाद देखिए जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि जुलाई 2024 में धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो BN गंगाधर इनका नाम है। क्या नाम है? BN गंगाधर इनका नाम है और इनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहे हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों जनार्दन प्रसाद बने। कौन बने हैं साथियों? जनार्दन प्रसाद है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए जनवरी से लेकर जनवरी 2024 से लेकर अब तक की 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं 1 लाइनर प्रकार, यानी कि क्वेश्चन जस्ट आंसर। तो साथियों अगर आप ये PDF फ्री में बिल्कुल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक है। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। किसी एक में साथियों ये PDF में डाल दूंगा तो उसको आप डाउनलोड करके जनवरी से अब तक का संपूर्ण करंट अफेयर का आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये टॉप लेवल के 1000 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये PDF चाहिए तब भी टेलीग्राम ग्रुप
को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर आप लोग वो भी बताइएगा। तो अपने मित्रों के साथ अगर इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।